फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 10वीं। जैसा कि आपकी वार्षिक परीक्षा काफी नजदीक आ रही है, तो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को बेहतर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ हिंदी का मॉडल पेपर। जी हाँ, पूरा एमपी बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। पूरे मोस्ट क्वेश्चन का यहाँ पे समावेश है। ये मॉडल पेपर आपकी तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कितना आपसे बनता है कितना नहीं बनता है। तो इस मॉडल पेपर के जरिए आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो सभी बच्चे उत्तर को जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कमेंट आपको करने हैं। शिव धनुष टूटने पर क्रोधित हो गए। आपको बताना है शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। विश्वामित्र, परशुराम, दुर्वासा, भागीरथी। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर, जल्दी बताइए। तो शिव धनुष टूटने पर परशुराम, कौन क्रोधित हो गया? तो परशुराम हो गए, ठीक है। रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है? रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में? 2, 3, 4, 1 बताना है आपको, ठीक है। चलिए, कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार, भयानक, करुण, वीर। तो श्रृंगार हो जाएगा, सॉरी शोक हो जाएगा। करुण का क्या हो जाएगा? करुण का। जितने आपके रस हैं सब रस के नाम और स्थायी भाव जरूर याद कर लेना, ठीक है ना, 10 के 10 का। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? कबड्डी, फुटबॉल, शतरंज, कुश्ती। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो यहाँ पे आपको हो जाए कुश्ती। क्या खेलते थे? कुश्ती खेलते, ठीक है ना। चलिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 होते हैं। आप भी कमेंट करिएगा, ठीक है ना। नेताजी के चश्मा के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, यशपाल, मन्नू भंडारी। नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश। कौन है? स्वयं प्रकाश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है। बादल को, सागर को। आपको बताना है उत्साह कविता में को संबोधित किया गया है तो बादल को, ठीक है। चौपाई एक मात्रिक छंद है, तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था, भानपुरा। किस गांव में हुआ? तो भानपुरा में हुआ था। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं, ठीक है। गंतोक का अर्थ है पहाड़। क्या हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा। वाच्य के भेद होते हैं। वाच्य के भेद 3 कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए, सही जोड़ी बनाना है आपको। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो इसमें हो जाएगा आपका नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। काव्य किसको हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार। रामचरितमानस महाकाव्य। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति हो जाएगी। लखनवी अंदाज नवाब साहब। और फिर बटोला फिर मिलेंगे, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्य सत्य में आ जाइए, ठीक है। तो पहला आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्व के साथ आए थे, सत्य हो जाएगा। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, सत्य हो जाएगा। दोहा छंद में 16 मात्राएं होती हैं, असत्य है। सज्जन में स्वर संधि है, असत्य है। हिरोशिमा द्वारा हिरोशिमा कविता अज्ञा द्वारा लिखी गई, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसका भी आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दशानन में कौन सा समास है? पंथा का क्या अर्थ है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का विकास किसने किया? दसवां रस कौन सा है? तारकेश्वरनाथ को पिताजी प्यार से क्या कह बुलाते थे? मैं क्या लिखता हूँ, किसकी रचना है, ठीक है। ये 6 इनके आंसर बताता हूँ अभी आपको मैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आंसर। आपको वीडियो रोक के पहले कमेंट करना उत्तर को, फिर आपको आंसर देखना है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कितना आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता की 2 विशेषताएं। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम। गोपियों से राजक धर्म क्या है? संगतकार कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? ये सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से कर लेना है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है?
कवि के अनुसार फसल क्या है? तुलसीदास व निराला की आपको विशेषताएं निम्न बिंदुओं पे लिखना है आपको। 2 रचनाएं भाव पक्ष, ठीक है। फिर हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम, रस के कितने अंग नाम। अगर इसके उत्तर आप चाहते हो सही सटीक तो एक बार हमें कमेंट करिएगा, हम आपको इसके पूरे उत्तर देंगे, पूरा पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोग कमेंट करिएगा उत्तर के, ठीक है। पुनुत प्लस प्रकाश अलंकार, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, नाटक एकांकी में 2 अंतर, गद्य की 4 गुण विधाओं के नाम, ठीक है। पूरे क्वेश्चन आपको बढ़िया से करने, ठीक है ना। चलिए एक ही क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। प्रकृति ने जल संचय व्यवस्था किस प्रकार की है? हिरोशिमा घटना विज्ञान का भयंकरतम दुरुपयोग है, स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं यहाँ पे, है ना, बढ़िया से। ये सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से कर लेना है ना। आपको परेशान नहीं होना, अगर इसके उत्तर आपको नहीं मिलते हैं कमेंट करिएगा, मैं पूरा पूरा उत्तर का आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। बस आप कमेंट करना बस, और आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा आप करना, ठीक है ना। चैनल नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे हम नंबर पे 7987374158 इसमें एसएमएस करिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।